एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड की सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन। हम लोग मेटल के साथ में एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग आज एक स्पेशल मेटल सोडियम के साथ में एल्किल हाइलाइड के रिएक्शन पढ़ेंगे, साथ में एरिल हाइलाइड के भी रिएक्शन पढ़ेंगे। और इसमें तीन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कवर हो जाएंगी। एक है वुड्स रिएक्शन, दूसरी वुड्स फिटिंग रिएक्शन और तीसरी फिटिंग रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो होती है, इसमें एल्काइल हाइलाइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम मेटल के साथ में, और जो मीडियम होता है वो ड्राई ईथर मीडियम होता है। यहाँ पर हम लोग एल्काइल हाइलाइड से हाइड्रोकार्बन बना पाते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन बनता है वो हाइड्रोकार्बन एल्काइल हाइलाइड से 2 गुना ज्यादा नंबर कार्बन रखता है। तो इस तरह से अगर इस रिएक्शन को देखें, 2 एल्काइल हाइलाइड मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं और 2 सोडियम मेटल का एटम इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, और हमारे पास 2 सोडियम हाइलाइड निकल जाता है और कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ आपको याद रखना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और इस तरह से हमारे पास कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी बने वाले हाइड्रोकार्बन में। एल्किल हाइलाइड से 2 गुना नंबर के कार्बन वाला आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा। इस रिएक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड था, और मिथाइल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल सोडियम के 2 एटम के साथ में रिएक्शन करके यहाँ पर इथेन बनाते हैं, और साथ में 2 सोडियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। तो हमारे पास एक मिथाइल ब्रोमाइड में 1 कार्बन था। इस तरह से हमारे पास 1 कार्बन वाले एल्किल हाइलाइड से 2 कार्बन का हमारे पास एल्केन बन गया है। अब हम देखते हैं इस रिएक्शन की क्या लिमिटेशन है, वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशंस क्या हैं। अगर हम लोग इस रिएक्शन से इवन नंबर के कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन बनाना चाहें, पैराफिन्स बनाना चाहें, तो हम बड़ी आसानी के साथ बना पाते हैं, और उन्हीं के लिए बेसिकली ये यूज की जाती है रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन से हम लोग ऐसे एल्केन बनाना चाहें जिनमें कार्बन की संख्या ऑड नंबर में हो, जैसे 3, 5, 7, 9, उनको बनाना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग ऑड नंबर के कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए प्रेफर नहीं करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने एक मिथाइल ब्रोमाइड लिया और एक इथाइल ब्रोमाइड लिया। अगर हम लोग किसी बीकर या टेस्ट ट्यूब में जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास मोल्स मेन का नंबर होगा, बहुत ज्यादा नंबर होगा। तो ऐसा भी चांस होगा कि हमारे 2 मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम के साथ में रिएक्शन कर जाएं और हमारे पास यहाँ पर मिक्सचर में इथेन बन जाए। ऐसा भी हो सकता है एक मॉलिक्यूल मिथाइल ब्रोमाइड का और एक मॉलिक्यूल इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कर जाए और हमारे पास प्रोपेन बन जाए। और यह भी चांस है कि हमारे 2 इथाइल ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्शन करके हमारे पास ब्यूटेन बना दें। तो हमारे पास 2 कार्बन का भी हाइड्रोकार्बन इसमें मिक्सचर में बन गया, 4 कार्बन का भी हाइड्रोकार्बन बन गया और 3 कार्बन का। तो इसमें जो प्रोपेन बनेगा, जो ऑड नंबर का कार्बन रख रहा होगा, उसका केवल 1/3 कंसंट्रेशन होगा, और प्यूरिफाई करके इसको अलग करना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए ये जो मिक्सचर बनेगा, तो इस तरह से हम लोग ऐसे हाइड्रोकार्बन बनाना प्रेफर नहीं करेंगे इस रिएक्शन से जिसमें इवन नंबर ना हो, ऑड नंबर हो। तो इस रिएक्शन से हम लोग केवल इवन नंबर के कार्बन रखने वाले एल्केन्स को बनाते हैं। अब हम लोग कुछ और लिमिटेशंस देखते हैं उस रिएक्शन की। एक तो इस रिएक्शन से हम लोग मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि मीथेन में 1 ही कार्बन है, और इस रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, तो हमारे पास मीथेन इससे नहीं बन सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारे पास एल्किल हाइलाइड 3 डिग्री के हैं, तो इनके ये जो बहुत बल्कि एल्काइल ग्रुप होते हैं, ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर हमारा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएट नहीं हो पाता है, और इस पर सोडियम अटैक नहीं कर पाता है। इस तरह से टर्सरी एल्काइल हाइलाइड फेल कर जाते हैं वुड्स रिएक्शन के लिए, और हम इससे प्रोडक्ट नहीं पाते हैं। हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं वुड्स रिएक्शन का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो वुड्स रिएक्शन से हम लोग पैराफिन्स या एल्केन बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने मिथाइल ब्रोमाइड से इथेन बनाया है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसेंट ऑफ चेन। हम किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या बढ़ा पाते हैं। मान लीजिए हमारे पास मीथेन था, पहले इसका हमने क्लोरीनेशन किया सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये हमको मिथाइल क्लोराइड मिल गया। यहाँ पर लिमिटेड Cl2 ही आप रखेंगे, और मिथाइल क्लोराइड मिल गया। जो मिथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स मिले हैं, ये अगर सोडियम से रिएक्शन करें ड्राई ईथर मीडियम में, तो हमारे पास एल्केन बनाते हैं। यानी 1 कार्बन का हाइड्रोकार्बन हमारा यहाँ 2 कार्बन के हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। तो एसेंट ऑफ चेन कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए रिएक्शन यूज हो पाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें हम लोग एक एल्काइल हाइलाइड मॉलिक्यूल और एक एराइल हाइलाइड मॉलिक्यूल लेते हैं,
और फिर सोडियम के साथ ही रिएक्शन कराते हैं, ड्राई ईथर मीडियम ही रखते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम वुड्स-फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक एल्काइल हाइलाइड मॉलिक्यूल दिया गया है, एक एराइल हाइलाइड मॉलिक्यूल दिया गया है। सोडियम के साथ में हमने इसका रिएक्शन कराया है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और हमारे पास यहाँ पर एल्काइल एरीन या एल्काइल बेंजीन बना है, और साथ में बाई प्रोडक्ट में 2 NaCl मॉलिक्यूल निकल गए हैं। तो इसमें वुड्स रिएक्शन का भी सबस्ट्रेट है और फिटिंग रिएक्शन का भी सबस्ट्रेट है, इसलिए कॉमन तौर पे इस रिएक्शन को हम लोग वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन। इसमें हम लोग एराइल हाइलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और सिमिलरली सेम पैटर्न पे रिएक्शन होगा और हमारे पास दोनों एराइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर फिर से कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा। इसी रिएक्शन को हम लोग फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन है और दूसरा भी क्लोरोबेंजीन है। यहाँ पर हमारे पास 2 क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल हैं और सोडियम के साथ में रिएक्शन करा करके हम लोग इसको आराम से डाइफेनिल बना सकते हैं। तो डाइफेनिल हमने बना लिया, कार्बन कार्बन की नई बॉन्ड आ गई। इस रिएक्शन को हम लोग फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।